रात का सन्नाटा, चारों तरफ गहरा अंधेरा और दूर कहीं से आती हुई एक औरत की कराहट। कहते हैं इस गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कोई परछाई रहती है। कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार औरत का आत्मा, जो 100 साल पहले जुल्मों का शिकार हुई थी और मरते मरते उसने कसम खाई कि अब वो हर उस इंसान का खून पिएगी जो उसके रास्ते में आएगा। आज भी लोग कहते हैं अमावस्या की रात जब हवा सिसकियां की तरह गूंजती है तो उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती है, और जिसने भी उसे देखा अगली सुबह उसकी लाश खेतों में पड़ी हुई मिली, बिना एक बूंद खून के। आज मैं आपको वही डरावनी दास्तानें सुनाने जा रहा हूँ। तो दरवाजा बंद कर लीजिए और हिम्मत जुटाइए, क्योंकि अब शुरू होती है रक्त पिशाचिनी की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदावली की ये घटना है। ये गांव चारों ओर घने पेड़ों और वीरान खेतों से घिरा हुआ था। गांव में वर्षों से एक किस्सा सुनने को मिलता था कि गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहां रहती है रक्त पिशाचिनी, जो जवान मर्दों का खून पी जाता है। गांव के बूढ़े कहते थे कि 100 साल पहले इसी गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहती थी। चंपा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े से करा दी गई थी। शादी के बाद उसके साथ बहुत जुल्म हुई, और एक दिन वो आधा मरी हालत में उसी पीपल के नीचे पड़ी हुई मिली। कहते हैं उसने मरने से पहले बदला लेने की कसम खाई थी, और तभी से उसकी आत्मा एक रक्त पिशाचिनी बनकर गांव में भटकती है। रात होते ही अक्सर लोग को खेतों से औरत की हंसी सुनाई देती थी। लाल आंखें अंधेरे में चमकती, और सुबह खेतों में कभी कभी लाशों मिलती थी, जिनके शरीर का सारा खून सूख चुका होता। गांव वाले डर के मारे शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है जो मान्यताओं को झूठ समझता है। यहाँ वो इंसान था रघु। रघु जवान, ताकतवर और थोड़े अक्कड़ स्वाभाविक था। उसने गांव वालों से कहा, ये सब बकवास है, कोई पिशाचिनी विशाचिनी नहीं होती, ये सब डराने की बात है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात रघु
अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर देर रात खेतों से लौट रहा था। उसके दोस्त तो गांव पहुंच गए, लेकिन रघु बोला, मैं तो आज उसी पीपल के पेड़ के नीचे सोऊंगा और देखते हैं कौन सी पिशाचिनी आती है। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन रघु नहीं माना। रात के तीसरे पहर अचानक पेड़ के नीचे ठंडी हवाएं चलने लगी। रघु की आंख खुली तो उसने देखा एक बेहद खूबसूरत औरत उसके सामने खड़ी हुई थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा चांदनी जैसा चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल जलती हुई आंखें थी। औरत मीठी आवाज में बोली, क्यों रघु, मुझे ढूंढ रहे थे? रघु नशे में था और बोला, अरे तुम ही हो पिशाचिनी, आओ देखता हूँ कितनी ताकत है तुम में। और तभी उस औरत ने मुस्कुराकर अपने नुकीले दांत बाहर निकाले और पल भर में रघु की गर्दन पकड़ ली। रघु ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि रघु की लाश उसी पीपल के नीचे पड़ी थी। चेहरा नीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर खून से खाली। इसके बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रघु की मौत के कुछ दिन बाद हर रात गांव में और मौत होने लगी। खेतों में काम करने वाले जवान लड़के या रात को देर तक बाहर रहने वाले मर्द सुबह मिलते तो सिर्फ उनकी लाशें। सबका खून सूख चुका होता था और गांव के पुजारी ने कहा, ये रक्त पिशाचिनी अब और ताकतवर हो चुकी है, इसे रोके बिना पूरा गांव उजड़ जाएगा। पंडित और कुछ गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि उस पिशाचिनी को सिर्फ उसी जगह बांधा जा सकता है जहां से उसकी मौत हुई थी, यानी उस पीपल के नीचे। रात को गांव वाले तांत्रिक और पुजारी मिलकर हवन करने लगे। पूरा गांव डर से कांप रहा था। अचानक वही औरत प्रकट हुई। उसके बाल हवा में लहर रही थी, आंखें आग की तरह जल रही थी और होठों से खून टपक रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं लौट आई हूँ बदला लेने। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और उस पर गंगा जल छिड़का। औरत चीखने लगी। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसके दांत लंबे होते गए और शरीर काला पड़ने लगा। कहते हैं कि पूरी रात जंग चली, लेकिन आखिर में तांत्रिक ने उस पिशाचिनी को उसी पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया। आज भी गांव वाले कहते हैं
कि अमावस्या के रातों में उस पीपल के नीचे किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती है। और कोई कोई कसम खाकर कहता है कि उसने लाल आंखें वाली औरत को खेतों में चलते हुए देखा है। और लोग अब भी डरते हैं कि कहीं वो रक्त पिशाचिनी फिर से मुक्त ना हो जाए। दोस्तों, ये थी चंदावली गांव की रक्त पिशाचिनी की दास्तान। कहते हैं आज भी उस पीपल के पेड़ के नीचे से अजीब आवाजें आती है। कभी किसी औरत की सिसकियां, तो कभी किसी की खौफनाक हंसी। गांव के लोग आज भी उस रास्ते से रात को गुजरने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो तांत्रिक सच में उसे बांध पाया था, या फिर वो अभी भी किसी के खून की तलाश में है? तो अगली बार जब आप रात को अकेले खेतों में या वीराने रास्ते में गुजरे और अचानक आपको लगे कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है, तो संभल जाइएगा, क्योंकि कौन जाने वो रक्त पिशाचिनी ही ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए और रात को अकेले बाहर मत निकलेगा।